गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? सरोज, कहाँ से हैं? गाजीपुर जिला। जन्म तारीख समय वगैरह है? याद तो ना है। याद नहीं है। सरोज जी, ये बताइए, हाँ, आपकी आवाज से बताते हैं, कुंडली तो है नहीं। ना। आज कोई चटनी या खटाई खाकर आई हैं आप? कोई खटाई या चटनी कुछ ऐसा खाया था क्या? हाँ, खाया था? अरे बता भी दो, सब लोग पकौड़ी खा के पानी पी लिया। हाँ, तो चटनी का मैं खड़ी प्रचार कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, फिर भले चुनाव से अपन बाहर हो गए। इस समय आपके मन में धन की बहुत ज्यादा चिंता है। जी, सही बात है। सही। घर से जब निकली थी हाँ, तो भी धन संबंधित प्रश्न ही लेकर निकली थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पूरा होगा। ये बात सही है? सही है। ठीक है। जब घर से निकली थी तो आपको एक सफेद कपड़े में, बड़े गौर से सोचना, सफेद कपड़े में ऐसी सामने तरफ बच्ची मिली थी कि महिला मिली थी? याद करो फिर बताओ। चाचा का लड़की पर जस घर में से निकलनी तो बाहर दुआरी पर मिली थी? जी हाँ। घर से निकली, फिर आगे एक तिराहा पड़ा था। हाँ, अब क्या जानना चाहती है? तो हमने आपकी आवाज से बताया, क्या जानना है बताइए। अपने हथौटी से बहुत परेशान नहीं। ये समय हमारे हाथ से 20 लाख रुपया कर्ज में है। 20 लाख ब्याज भरीला, 2 लाख रुपया सलीना। राम सकल तुम ले लो यार। गुरुजी ना, ये अपने हस्बैंड की चोरी चोरी बहुत कर्ज ले ली है ब्याज पे। अरे वाह भाई वाह, बहुत बड़ा काम किया है। पति को तो बताने नहीं चाहिए। हाँ, फिर कहाँ गया वो पैसा? सब इनको उठा के उनको उठा के इनको ब्याज पे ले लेके इधर का उधर परोपकार किया। हाँ गुरुजी। ठीक है। और कोई सवाल? लड़की का शादी कर ले गुरुजी, था बने कि कैसे हम वही आओ में एगो लड़की, 4 गो लड़की आ एगो देवरान। अब उन लोगों को थोड़ा ऐसी भाषा में बात करिए ना, हम समझ पाए, वो हमको समझ। वो 4 लड़कियों का शादी करना है गुरुजी बोल रहे हैं। अरे बाप रे। कर्जा में है 18-20 लाख। एक तो लड़की का पड़ा है 20 अप्रैल को, उसमें निमंत्रण देने आई है आपको। राम सकल, तुम कितना पैसा दिए हो? अरे गुरुजी, पिताजी भी मरे थे ना, अभी तो 1.5 महीना हुआ, तो उसी में लगा 1.5-2 लाख। अरे नहीं, हम सोचे तुम ब्याज पे दिए हो क्या। चलो, अब आप ऐसा करो बहन जी, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ सुना करो। ठीक है? हाँ, भगवान शंकर को बुधवार के दिन पीले फूल चढ़ाना है। हाँ, एक कपड़ा लेना है पीला, हाँ, उसमें 1.25 किलो चने की दाल रखना, हाँ, जल छिड़कना है। भगवान शंकर का पीले फूलों से, इत्र से बढ़िया अभिषेक पूजन पाठ जैसे करते हैं वैसा पूजन करके हाँ, और यह जो चने की दाल पीले कपड़े में बांधेंगे उसमें भी जल छिड़क लिया। हाँ, और भोलेनाथ को स्पर्श करा के वहीं रख देना। हाँ, और उनसे कहना कि प्रभु राजा हरिश्चंद्र जैसों का आपने कर्ज दूर किया है। हाँ, हे ऋण मुक्तेश्वर महादेव, आपके सेवक पंडित विनोद दुबे जी, जिनको हम गुरु मानते हैं, पंडित जी मानते, भाई मानते, जो मानते, गुरु मानेंगे तो हमारा पुण्य बल आपका सपोर्ट करेगा, भाई मानेंगे तो भाई का बल सपोर्ट करेगा। हाँ, तो आप उनसे कहिए कि प्रभु हमें इस कर्जे से मुक्त करिए, हाँ, हमें इस कर्जे से मुक्त करिए। फिर जो रास्ते खुलते जाएं वो किसी को मत बताना आप, अच्छा, चुपचाप अपने काम पे लगे रहना। लेकिन पति से छुपाकर ये कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्यों? ये देखो, ये गलत तो है ना। हाँ, पति परमेश्वर होता है, उससे पूछ लेती, समझ लेती। आज आप मानसिक परेशानी में, मुसीबत में हो कि नहीं? बहुत परेशानी में गुरु जी। अब फिर जो बताए तो खिस्साए लग जा, तो कहो कि हाय कमा हो जा, हाउ हो जा, ऐसे हो जा। गुरुजी अगले साल 10 लाख का जमीन भी बेची थी, 1 बिस्सा, तो भी नहीं भरा है। हाँ, पति को तो सही मायने में परमेश्वर मानना चाहिए, लेकिन आजकल पति बहुत पीड़ित हैं, बहुत मामले आते हैं। कमाइयो बहुत गुरु जी, इतना खेतियों से पैसा आई, हम 5,000 महीना का लिया। किसान कभी बड़ा आदमी नहीं होता। फसल आती है तो सस्ती हो जाती है। हाँ, हर साल में एक फसल तो प्राकृतिक आपदा में खराब होती है। ठीक है? किसान को जब बीज लेना होता तो महंगा हो जाता है। नसीबियो गुरु जी हमनी का खराब है कि 1 लाख 2 लाख का आलू हो, पता चली कि 85,000 का आलू हो। खाना ही हो कि 2 लाख का आलू बैल, अब पता जब कुलटौलाई तो 85,000 को 25,000 का आलू हो।
कुल वही खेती में चल जाएगी। आप एक काम करिए, आलू लगाती हैं? जी, आलू परोरा बैगन हर चीज कुल। अच्छी बात। आप ऐसा करिए, हाँ। एक प्रयोग बताते हैं। हम्म। आधा आलू काटा, लंबा आलू, हाँ। उसको ऐसा 1/2 आधा उसको फाड़ दिया, हाँ। उसमें बीच में गड्ढा बनाइए, उसकी बनाइए जलहरी, अच्छा। और एक अच्छा सुंदर सा आलू लीजिए, उसके ऊपर रख के शिवलिंग मानकर उनका पूजन अभिषेक शुरू करिए। हाँ। हमारे जीवन के अनुभव है, अगर किसी को तसल्ली नहीं हो तो करके देख ले। इतना आलू होगा और इतना मुनाफा होगा जो आप जिंदगी भर हमें याद रखेंगे, हमारे अनुभव। हाँ। एक बात, अगर आप लोग किसान हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाइए। आपने अगर अपने खेत में धान लगाई है, गेहूं लगाया है, चना मसूर मटर लगाई है, शिवलिंग में उस अनाज को चिपकाकर शिवलिंग की पूजन करिए। सोमवार सोमवार करिए, रोज नहीं कर सकते, और जल में विसर्जन करिए। हम गारंटी लेते हैं इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी फसल होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप करके देख लो, 6 महीना बाद आप हमको गुरु मानोगे, जबलपुर आओगे मिठाई खिलाने, गारंटी हमारी। हमें तो यहाँ आते रहना, और कोई जगह कोई काम हम ऐसा नहीं करते कि कभी नजर झुकाना पड़े। जो बोलेंगे प्रमाणित बोलेंगे, तो डर काहे का। कोई बार गुरुजी आवे के कॉलनी बाकी ना, आज आपका बलावा रहला तो आज हम कुछ काम छोड़ के आइली है, नहीं तो हमारा ना सब बौना रहला कि हम आपसे हमसे भेंट हुई। ऊपर से निकल गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम 1 साल से इंतजार कर रहे थे, आने का आ नहीं पा रहे थे, आप बुला दिए, आ गए ऑटोमेटिक। हमने नहीं बुलाया और ना आप आई हैं, ये धोखे में न रहो। ये भगवान की मर्जी थी, उनको बुलाना था। अब आप थोड़ी देर में हमें कहोगे कि आप भगवान हैं, फिर हमें 10-5 आदमी और कहेंगे भगवान है, फिर 10,000 आदमी भगवान कहेंगे। एक दिन हम ऐसी भविष्यवाणी ऐसा उल्टा पुल्टा बोलने लगेंगे कि फिर पता चला कि पड़े हैं अंदर। तो हमको भगवान नहीं बनना, हमको कोई लफड़ा नहीं पालना। अहंकार से मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, कभी भी कोई हमारी प्रशंसा करता, हम हमेशा से हाथ जोड़े रहते। आपने प्रशंसा भेजी, हमने ट्रांसफर करी भगवान की तरफ, क्योंकि वही लोग निपटे हैं जिनको ये भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूं। ये बात सही है, गलत तो नहीं। मनुष्य को धोखे में नहीं रहना चाहिए। भगवान तो भगवान ही है, हम तो मनुष्य। और हम क्या बुलाएंगे, आपका बड़प्पन है, प्यार इसलिए आपने कह दिया, हमने मान लिया। लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अगर हम एक गलती करेंगे, कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, एक दिन वो आएगा कि हमारे पास गलतियां ही गलतियां बचेंगी, ईमानदारी सज्जनता गायब हो जाएगी। ये भगवान ने बुलाया है, आपका दुख दूर हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, गुरु जी अपन 2 लड़की 1 लड़का हो जाए। आज घर में जैसे कि जेठ का 2 लड़की, 2 अपन लेके 4 लड़की कर लिया, 2 लड़की अपन आ 1 लड़का। तो लड़की का एक जन के शादी पड़ल है, आ 1 लड़की है बड़ी, तो इलाहाबाद तैयारी करे ली, हमेशा पूजा नाम बटे, तीसरा देख ली कि कहली कि मम्मी हो जाए। सुनिए, जिनके बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं करते, हम आपको एक प्रयोग बताते हैं। 100-200 रुपए का खर्च है, 500 रुपए का। अब थोड़ी चांदी महंगी हो गई तो 1000 रुपए का होगा। उसका चमत्कारिक फल आप 6 महीने में देख लोगे। चांदी का सरस्वती जी का छोटा सा लॉकेट बनाइए, स्फटिक की माला लीजिए। 90 रुपए से 150 रुपए के बीच स्फटिक की माला आती है, लाखों करोड़ों की नहीं आती। उसको गले में शुक्रवार के दिन बढ़िया गाय के दूध से धुल के शुक्रवार के दिन बच्चा बच्ची को गले में पहना दीजिए। इतने बढ़िया परसेंटेज आएंगे, कोई टेंशन नहीं, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। हम तो एक बात कहते हैं कि ब्राह्मणों को, गुरुओं को, साधु संतों को अपने समाज के उत्थान के लिए समाज के सामने आना चाहिए, और अगर वास्तव में उनके पास कोई दबा हुआ ज्ञान है तो उसको सार्वजनिक करके हमारे देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि लोग सपेरों का देश ना कहें। हमारी सोच तो ये है। तो निंदा नहीं होनी चाहिए, हमारे देश की प्रशंसा होनी चाहिए। उसके लिए मेहनत सबको करना चाहिए। जिसके पास जो सिद्धि है, जो ज्ञान है, जो भलाई का काम हो सके, वो समाज को दे दो। यकीन मानो, हमारा दृढ़ विश्वास कहता है, लोगों ने सिर्फ लूट खसूट की मानसिकता रखी, इसलिए आज साधु संत, बाबा, बैरागी, गुरु, इनकी कोई कीमत नहीं होती। अगर आप समाज को कुछ देना शुरू कर दोगे, समाज तो वो है कि एक दिन में आदमी को भगवान बना देती है, और नहीं तो दूसरे दिन में शैतान बना देती है। समाज में बहुत बड़ी ताकत है।
जब हम देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। तो आप भ्रम ना पालें, बच्चों को स्फटिक की माला में सरस्वती जी का लॉकेट शुक्रवार को पहना दें, उसका चमत्कार आप खुले आंखों से देखेंगे। ठीक है, ठीक तो बाबा, तो वो तो जब लड़कियां तो कर यहाँ लड़का जब पैसा रुपया का देन लेन का तो बात होई तो कोई खूब आउ जाए यहाँ गबड़ा यहाँ तुम ले लो। लड़का लड़की पैसा मांगते हैं पढ़ने के लिए, नहीं है कर्जा में, तो वही टेंशन में होते हैं। कुछ दिन आप करिए, हमारी मानिए बात। साल भर से जब से देखली तब से हम कहीं न जाइला, केहू के कोनो केहू तो पहले बहुत दौड़ी कि यहाँ जाई वहाँ जाई, केहू हमके बताओ। अच्छा जब से मोबाइल में आपका देखे लगनी हमारे सबके विश्वास आप पर हो गई, हमके कुल छोड़ देनी, कहीं ना केहू कितनो कही हम कहीं हमारा विश्वास लेके आप पर विश्वास हो गई बस। रोजाना लक्ष्मी जी को 2 पीले फूल चढ़ा दो जी हाँ, कोई भी मनुष्य करे, कम से कम 2 पीले या लाल फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। एक दीपक जला दो, 2 किशमिश, ज्यादा नहीं तो 2 किशमिश का भोग लगा दो। हाँ, और रक्षा सूत्र जो हाथ में बांधते हैं ना हाँ, पंडित जी लोग, हाँ, वो रक्षा सूत्र गीला करके उनके गले में वस्त्र पहना दो। इतना कुछ दिन कर लो, आप खुद देखोगे कि सारे रास्ते खुलने लगेंगे। आलू के शिवलिंग बनाकर आप पूजन करो जैसे हमने बताए हैं। हाँ, हमने तो आजमाए हैं, लौकी के शिवलिंग बनाए, अनाप शनाप लौकी, करेले के बनाए अनाप शनाप, गेहूं चिपका के। हमारे चेले हमारे पीछे पड़े रहते जबलपुर में, गुरुजी गेहूं लगाए हैं, गेहूं लाए हैं, आओ भगवान से प्रार्थना की, गेहूं उनको दे दिए लो। उनने गेहूं लगाए, शिवलिंग में चिपका के पूजन करी, शानदार फसल। आप लोग पहले आजमाना, हम 1000 बार कह चुके हैं, पहले हमें जानो फिर मानो, पहले मत मानो, एक्सपेरिमेंट करो ना, क्या हर्ज है, शास्त्रों की बातें हैं। ठीक है, तो हमके कुछ बाबा राशि का नाम हमारा कुंडली कुंभ राशि है, अंगूठी अंगूठी पूछ रही है, रत्न पूछ रही है, कुंभ राशि है। भगवान की सेवा करो, रत्नों के चक्कर में ना पड़ो। देखो हमारी बात मानो, ये बात हम कहते हैं, दूसरा आपको नहीं कहता। दूसरा कहता है कि हाँ हम बनवा देंगे, हम ये कहते हैं सब लोग समझो, घर फूंक के तमाशे नहीं देखे जाते। कर्जे से आप सब लोग विचार करें, कर्जे से आप लदी हैं, परेशान हैं, 4 बेटियां ब्याहनी हैं, हम आपको बता दें आप व्यापारी के यहाँ जाके 25-50 हजार और खर्च करें और उससे कुछ होना नहीं ना बाबा। ठीक है ना, आपकी स्थिति में कुछ नहीं होगा, क्योंकि 20 लाख का कर्ज है, कोई रत्न से नहीं चुकेगा। ठीक है, हाँ, आपको मेहनत करनी और भगवती की कृपा से चुकेगा। और हम उसमें पापी नहीं होना चाहते, भागीदार नहीं होना चाहते कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में भी हम आपको एक मुसीबत में और डाल दें। हमें भगवान के यहाँ जवाब देना है, तो हम उसकी कोई सलाह नहीं देंगे। हमारी शरीर से और कोनो दोष ना बाबा। अरे कोई दोष नहीं, दिमाग में दोष है, शरीर में नहीं। सुनो, अरे हाँ वो तो जो हो गया सो हो गया, बात को समझो। हमें ये बताओ, लक्ष्मी जी से बड़ा कोई रत्न होगा? नहीं। भगवान शंकर से बड़ा कोई रत्न होगा? तो उनकी सेवा करो जो हमने बताई है। तो लक्ष्मी जी किन ले यहाँ पे देख के मोबाइल में उधर विषय को छोड़ दे ले। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, एक पर्ची निकाल दो, बैठो आप।